जय जिनेन्द्र। हम लोग बात कर रहे थे वैष्णव धर्म की। आज वही डिस्कशंस को कंटिन्यू करते हैं। तो जहां तक हमने देखा वैष्णव धर्म के बारे में, उसको एकांतिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे उस समय पे सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों का बहुत ही ज्यादा प्रचार था। और दोनों दोनों की बातें, दोनों की वैल्यूज, फिलॉसफी को कंबाइंड फॉर्म में लेके ये वैष्णव धर्म में देखा गया है। यहाँ तक जो श्री कृष्ण है, उन्होंने भी अपने उपदेशों में दो चीज की बहुत अच्छी तरीके से बात की और सामान्य रूप में बात की। वो है ज्ञान और कर्म। दोनों को वो योग मानते हैं और दोनों के प्रति वो बताते हैं कि उससे हम मोक्ष मार्ग की तरफ पहुंच सकते हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। बट जहां तक हमने वैष्णव धर्म में देखा, यहाँ पे भक्ति भाव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, उसको भक्ति बोलते हैं। पहला तो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और दूसरा आत्मसमर्पण। ये दोनों चीजों पे वैष्णव धर्म में यहाँ पे ध्यान दिया गया। और यही एक कारण रहा है रिलीजन के डेवलपमेंट का, ये धर्म के प्रचार और इसका प्रस्थापन का। तो मनुष्य को स्वतंत्र कर्ता यहाँ पे नहीं माना गया है। यहाँ पे ऐसा माना गया है कि ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार से वैष्णव धर्म में बताया गया है कि मनुष्य स्वतंत्र कर्ता नहीं है। मनुष्य जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड है। ईश्वर जो चाहते हैं वो मनुष्य करता है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कर्तव्य का अहंकार नष्ट करने पर बल दिया गया है कि जो आप कर रहे हो, अगर उसका अहंकार आता है, आपने बहुत बड़ा काम किया, श्रेष्ठ काम किया, अवार्ड मिलना चाहिए, इस प्रकार का अगर अहंकार आता है तो उस अहंकार को नष्ट करना है। ऐसा इस धर्म पे बताया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है वैष्णव धर्म में कि जो कुछ भी है वो वसुदेव वासुदेव का है। जो कि एक वर्सेस है जिसमें वसुदेव सर्वम, इससे ये इससे ये भावना प्रतीत होती है। तो बेसिक इसका जो प्रिंसिपल है वो भक्ति, शरणागति। तो पूर्ण शरणागति और एकनिष्ठ भक्ति और आत्मसमर्पण इसका मूल आधार है। तो वैष्णव धर्म की ये जो बिलीफ सिस्टम है, रिचुअल्स है और इसकी तकनीकी है, इस पे हमें फोकस करना है। और कौन से संप्रदायों ने किस किस प्रकार के डेवलपमेंट लेकर आया है इस पर्टिकुलर धर्म में, उसको हमें फोकस करना है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि ये जो है, ये धर्म जो है ज्ञान और योग दर्शन दोनों के एसोसिएटेड फॉर्म में ये आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पूर्ण विश्वास और आत्मसमर्पण पे बल देते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये शरणागति, भक्ति और आत्मसमर्पण इसका मूल आधार है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सबको पता होना चाहिए रिगार्डिंग वैष्णव धर्म। अभी आगे देखते हैं गोपाल कृष्ण की अवधारणा। तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में गोपाल कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, पर उसके बाद की कथाओं में गोपाल कृष्ण जो है उनका जो स्वरूप है वो विकसित होता दिखता है। बहुत सारे स्वरूप, जैसे कल इंदिरा जी भी बता रहे थे कि उन्होंने किस प्रकार का एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ, गोपाल कृष्ण के बारे में, उनको कैसे वो लोग संवारते हैं, सजाते हैं। तो वैसे ही एक रिसर्चर है डॉक्टर भंडारकर, उनके उनका मानना है कि ये जो भी अवधारणा है श्री कृष्ण की, वो सारी जो है वो मथुरा क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देती है। मथुरा में वो लोग ज्यादा से ज्यादा ये बात फॉलो करते हैं। और श्री कृष्ण की जो उनके जो स्वरूप है, उनका जो फॉर्म है, उनकी जो पूजा करना है और उनकी मूर्ति को जो सजाना संवारना है, वो ये मथुरा क्षेत्र में ज्यादा दिखने को मिलती है। और जहां तक श्री कृष्ण और गोपाल कृष्ण के जीवन का सवाल है, वो उनका जीवन गोपालन पर आधारित था और बालक देवता उनकी उपासना का केंद्र बना। तो इस प्रकार से जो गोपाल कृष्ण की बातें हैं वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। तो बाल गोपाल और गोविंद, इस प्रकार से हम ये कंसेप्ट को समझते हैं। तो गोपालकों द्वारा पूजित बालक देवता को बाल गोपाल कहा जाता है। जो जिसकी बात कल इंदिरा जी कह रहे थे वो बाल गोपाल है। और ऋग्वेद में जो एक शब्द है गोप, उसका वर्णन मिलता है, उसका उल्लेख मिलता है। पुराणों में भी कृष्ण की बात की गई है जिसे कि गोविंद कहा गया है। जो
गोविंद भज गोविंद बोलते हैं, तो गोविंद की प्रथा जो है वो बहुत ही समय से चली आ रही है। तो गोविंद शब्द जो है, गोपालन, जो काउ हर्डिंग करते हैं, गोपालन और लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। जो गोविंद शब्द है वो गोपालन और लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जो रिसर्चर है डॉक्टर भंडारकर, वो वो बोलते हैं कि वैष्णव जो विचार है, जो उनकी थिंकिंग की प्रोसेस है, प्लस उनकी थिंकिंग की आइडियोलॉजी है, वो विकसित हुआ, पर उसके डेवलपमेंट के स्टेजेस रहे। जैसे कोई भी चीज डेवलप होती है तो उसके फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने 4 प्रकार के फेजेस बताए वैष्णव धर्म के डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले तो जब हम बात कर रहे थे कि ऋग्वेदिक विष्णु की, कि विष्णु की जो बारे में है वो ऋग्वेदिक काल से जुड़ी आई है। तो सबसे पहला जो है वो वैदिक विष्णु है। और उसके बाद जो सेकंड फेज में जो डेवलपमेंट हुआ वो नारायण है। जैसे कि मैंने कल बताया कि नारायण का जो आवास है वो जल है, जल ही है जहाँ से नारायण का उत्पन्न होता है। और उनका जो भी जो विचार है वो हमें फिर मिलने को देखने को मिलते हैं। फिर जो तीसरा है जो मैंने बताया महाभारत के टाइम का, वो है वासुदेव महाकाव्य के टाइम का। जो वासुदेव नाम से वो हुए, जो जो कि श्री कृष्ण को बचाते हैं। फिर बाद में जो श्री कृष्ण का वहाँ पे जो भी लाइफ लाइफ टाइम होता है महाभारत के टाइम का, तो वासुदेव। और जो फोर्थ है वो है बाल गोपाल। तो अभी हमने 3 स्टेज की बातें ऑलरेडी लास्ट क्लास में की है कि वैदिक विष्णु क्या थे, उनका जीवन कैसा था, और उनकी मंदिर कहाँ कहाँ पे है। और यहाँ तक में हमने ये भी देखा कि उनके विचार को मानने वाले अभी है या नहीं है। प्लस जो नारायण का था, जो सबसे ज्यादा भी प्रचलित पे है, तो नारायण का भी जो कंसेप्ट है माधवाचार्य से भी जो जुड़े हुए हैं, वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद तीसरा वासुदेव एंड चौथा बाल गोपाल। तो ये जो 4 स्टेज है अ, श्री कृष्ण के डेवलपमेंट और जो जो ये वैष्णव धर्म के डेवलपमेंट की, वो हमें देखना है। और ये भी समझना है कि ये जो जो लास्ट वाला जो है स्टेज बाल गोपाल, ये जो चरण है ये पुरान पुरान काल में पूर्ण रूप से विकसित हुआ। तो काफी काफी डेवलपमेंट हुआ और इसमें, एक अम्मा की प्लेट दे देना बेटा। चीजें वो भी दे इसमें देती दिख हूँ। जाती है जो कि हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए इस धर्म को समझने के लिए काफी यूजफुल है। अभी नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं कि इसमें सामाजिक और धार्मिक रोल क्या रहा है। क्योंकि जब भी हम कोई धर्म को पढ़ते हैं समझते हैं, तो उसमें हमें समाज की दृष्टि से देखना पड़ता है और धार्मिक पृष्ठभूमि को हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन कौन से धर्म का उसमें इन्फ्लुएंस हुआ, ये भी जानना जरूरी होता है। तो उस समय पे बौद्ध और जैन धर्म जैसी निरीश्वरवादी परंपराएं प्रचलित थी। जो ईश्वर को नहीं मानते थे ऐसी परंपराएं रही थी। तो उसमें जब ईश्वरवादी साधक को एक करुणामय रक्षक और कल्याणकारी देवता की आवश्यकता पड़ गई। जो लोग ईश्वर को मानते थे उनको चाहिए था कि क्योंकि वो ईश्वर को मानते हैं तो उनके ईश्वर ऐसे होने चाहिए जो उनकी केयर करे, उनमें कंपैशन दिखाए, उनको रक्षा करे और उनके लिए वो कल्याणकारी देवता रहे। तो ऐसे एक देवता की उनको जरूरत पड़ी। तो जब ऐसे एक देवता की उनको जरूरत पड़ती है, तो उनको एक विष्णु विष्णु देवासुर संग्राम में देवताओं के सहायक और दीनों के रक्षक माने गए। मतलब जो विष्णु थे वो ही जो थे काफी उनका नाम वैसे तो वैदिक में काफी कम देखने को मिला है, उनकी रचनाएं भी काफी कम देखने को मिली है। पर इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट और खास बात यही है कि इन्होंने देवताओं की बहुत सहायता की, उनकी रक्षा की। और इसी वजह से जो विष्णु हैं वो सब लोक में और लोगों में बहुत पॉपुलर रहे। क्योंकि इन ये जो भी है, इनके जब भी अवतार आते हैं वो लोगों के हित के लिए आते हैं और लोगों को उनकी मुसीबत से निकालने के लिए ही ये आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो फिर जो विष्णु थे, फिर उनका जो कृष्ण का जो उनका अवतार है, तो ये सब जब विकास हुआ तो उसमें शुद्ध भक्ति के भाव आने लगे।
लोगों को लगने लगा कि ये सब देवताओं की रक्षा करते हैं और इनके इतने अवतार आए हैं, तो ये ही हमें आगे आने वाली मुसीबतों से निकालेंगे। तो इसी वजह से इनको मानना और इनको प्रमुख देवता मानना, ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था कि उनको प्रमुख देवता रखेंगे, प्लस उनकी जो भी विधि है, उनको जो भी चीजें लगती है उनको प्रसन्न करने में, जैसे बाल गोपाल के रूप को पूजा करना, क्योंकि उसमें उनकी खुशी है। तो उनकी खुशी के लिए जो भक्त है वो ये सारी चीजें करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि जो हमारा इससे रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। प्लस ये भी पता चले कि जो यहाँ की ईश्वर है, उनको लेके लोगों में कितनी भक्ति भावना है, और कितना उनमें एक प्रकार का बिलीफ है कि उनकी जो ईश्वर है उनकी रक्षा करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि वैष्णव धर्म में जो ईश्वर है वो बहुत ही पर्सोनिफाइड है। मतलब मैं अपने देव को जैसा देखना चाहती हूँ वैसा मैं अपने देव को ट्रीटमेंट देती हूँ। तो इस प्रकार की पर्सोनिफिकेशन के रूप में यहाँ पे धर्म देखने को मिलता है। तो सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से तो यही देखा गया है कि यहाँ पे जरूरत थी लोगों को ऐसे ईश्वर की जो कि कंपैशनेट है, रक्षक है और कल्याणकारी है। तो इसलिए श्री कृष्ण और विष्णु जैसे देव देव का यहाँ पे जो प्रचलन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर जब हम रिसेंट युगों की बात करते हैं, आज के टाइम के युगों की बात करते हैं, तो वहां पे वैष्णव धर्म की क्या स्थिति है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो जो राजपूत युग, उस टाइम की जब बात करते हैं, तो वैष्णव धर्म का जो प्रचार था वो निरंतर होता है। जैसे कि हमने शैव धर्म की बात की, तो वहां पे देखा कि गुप्त काल के लोग बहुत ही ज्यादा इसको मानते थे, प्रसिद्ध मानते थे। शैव धर्म को गुप्त काल के लोग उसको बहुत प्रचार प्रसार करते थे। वैसे ही राजपूत युग में वैष्णव धर्म का प्रचार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको हिस्टोरिकल भी थोड़ा इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा कि कौन से शासन के टाइम पे ये धर्म का डेवलपमेंट हुआ, जिससे पता चलेगा कि कौन सी कम्युनिटी थी, कौन से सेक्ट के लोग थे जो कि इसको ज्यादा से ज्यादा विश्वास करते थे। तो राजपूत युग में वैष्णव धर्म का प्रचार निरंतर देखने को मिलता है। यद्यपि यह अब राजधर्म के रूप में स्थापित नहीं था, राजधर्म नहीं था वो, ऐसा नहीं था कि सबको ही फॉलो करना है। बट यहाँ पे लोग अपनी इच्छाओं इच्छाओं से ये धर्म को फॉलो करते थे, अपनी इच्छाओं से ये धर्म को मानते थे। तो ये जब काल की बात करते हैं, तो यहाँ पे मूर्ति पूजा, अभिलेख और प्रतिमाएं प्राप्त होती है, जो कि बताती है कि वैष्णव धर्म उस समय बहुत ही अच्छे तरीके से था, और वैष्णव धर्म की उपस्थिति और प्रभाव दोनों का ही प्रमाण मिलता है। तो मूर्तियां मिली हमें राजपूत जब वहां पे जब युग था, तो वहां पे मूर्तियां मिली, अभिलेख मिला, प्रतिमाएं मिली, जिससे कि अ, ये सिद्ध हो जाता है कि जो वैष्णव धर्म है उसकी उपस्थिति रही है। और जो वैष्णव धर्म का सबसे सशक्त प्रमाण, वो है खालिमपुर का दान ताम्रपत्र, जिसमें जो अभिलेख मिलती है वो वैष्णव मंत्र से किया गया है। तो ये सारी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि बताते हैं कि वैष्णव धर्म जो है कौन से शासन का है, कौन से टाइम से है, और आज इसका क्या डेवलपमेंट है। जो जो वो ताम्रपत्र मिले उसमें ओम प्रणव मंत्र जो था वो नारायण से संबंधित था। और ये जो मंत्र है वो विष्णु धर्म का जो प्रधानता है उसको वो बताता है कि विष्णु धर्म उस समय कितना पॉपुलर रहा है। तो नारायण और जब वासुदेव, जब हम बात करते नारायण की, वासुदेव की, जैसे अभी मैंने जस्ट फेजेस बताया, फेज वन में ये पर्टिकुलर विष्णु फेज था, ऋग्वेदिक टाइम था। सेकेंड फेज में फिर उसके बाद नारायण फेज था, थर्ड फेज में वासुदेव, फोर्थ फेज में फिर गोपाल। तो जब ये नारायण और वासुदेव का जब उल्लेख मिलता है, तो हमें पता चलता है कि इस काल में विष्णु भक्ति जो है बहुत ही पॉपुलर फॉर्म में थी और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचलित रही। और इसी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था देवपाल। तो उनके द्वारा एक नारायण मंदिर का भी निर्माण ऐसे उल्लेख में मिलता है कि जो देवपाल थे उन्होंने नारायण मंदिर का
कंस्ट्रक्ट किया। तो ये सब चीजों से हमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर धर्म है वो कितना विकास में था। और इससे जो लोग थे वो किस प्रकार के लोग जुड़े थे, क्या अपनी अपनी भक्ति से जुड़े थे या उन पे कोई शासक का दबाव था, तो क्या था। तो यहाँ पे तो हमें पता चला कि यहाँ पे कोई शासक का दबाव नहीं था, लोग अपनी मर्जी से इस धर्म में जुड़े थे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद दूसरे जो वंश आते, मेन वंश, उसके शासक स्वयं को परम वैष्णव कहते थे, जिससे उनके वैष्णव झुकाव का स्पष्ट संकेत मिलता है। क्योंकि वो अपने आप को परम वैष्णव वैष्णव बोलते थे, मतलब उनका मानना था कि जो ईश्वर से उनका कनेक्शन है वो उनका एकदम पर्सनल लेवल पे है, और इसलिए वो अपने को परम वैष्णव मानते थे। फिर उसके बाद और एक गीता गोविंद नाम का एक रचित कथा है, वहां पे राधा कृष्ण संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, जयदेव द्वारा रचित है। तो यहाँ पे स्पष्ट बताता है कि कृष्ण भक्ति जो थी उसके साथ साथ राधा को भी धार्मिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। अब धीरे धीरे हमें समझ आ रहा है कि विष्णु से फिर वासुदेव नारायण और श्री कृष्ण, अब उनके साथ राधा, तो किस प्रकार से ये धर्म का विकास हुआ, किस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो इसी काल में बहुत ही सुंदर और चित्त आकर्षक मूर्ति प्राप्त होती है एक जगह पे जिसका नाम है पहाड़पुर। वहां पे गोवर्धनधारी कृष्ण, तो गोवर्धन जो पर्वत को जो उठा लेते हैं, वो जो समस्या आ जाती है उसको पूरा राक्षस जो उनको, उनके जब गांव वाले उनको बोलते हैं कृष्ण को कि आप हमारी रक्षा करें, तो वो पूरे जो पर्वत को ही उठा लेते, गोवर्धन पर्वत को ही उठा लेते कृष्ण। तो उस प्रकार का मूर्ति भी देखने को मिलता है। तो ये मूर्तियों से समझ आता है कि ये जो भी हम माइथोलॉजिकल चीजें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं सच होगी, और लोगों पे उसका पूरा पूरा विश्वास भी था। और यही सब चीजें हमें पता चलता है। तो इसी समय में और इसी समाज में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ, विष्णु विष्णु के 1000 नाम, ऐसे नाम के पाठ का भी प्रचलन होता है। और उसके साथ साथ जो प्रतिहार शासक भोज, इसके भी अभिलेख में विष्णु के लिए हरि ईश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो कि बताते हैं उनके सगुण रूप के बारे में, और उनके सगुण रूप को स्वीकार भी करते हैं, और साथ ही साथ उनके निर्गुण रूप को भी स्वीकार करते हैं। जैसे कि वैष्णव धर्म में मैंने पहले ही बताया कि उनके रूप, दोनों ही रूप को माने गए हैं, सगुण रूप को भी माने गए हैं और निर्गुण रूप को भी माने गए हैं। तो आज जो हमने उनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देखे और उनके फेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखे, उससे हमें पता चलता है कि ये धर्म का विकास कैसे हुआ, कौन से शासक ने इसको ज्यादा ही प्रमाण दिया, और इसमें जो मूर्तियां प्राप्त हुई वो किस प्रकार की मूर्तियां थी, इसमें जो लोगों की भक्ति थी वो किस प्रकार से देखने को मिलती है। ये सारी बातें आज हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया है। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आपको इस धर्म में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है कि बाकी के धर्म से कंपेयर किया जा सकता है, स्पेशली जैनिज्म धर्म से कंपेयर किया जा सकता है, इसमें जो कुछ फैक्ट्स है। मैम कंपैरिजन तो नहीं, बट ये कह सकते हैं कि हम्म। इसमें भी जैसे दान, करुणा और दया जो बताई गई है, और भक्ति, भक्ति मतलब भक्ति पूजा पाठ नहीं। जैन धर्म में भी दान और जो इसके अहिंसा, करुणा, दया, वो जैन धर्म में भी बताया गया है। हम्म। हाँ, वो तो है, जो उनके बिलीफ सिस्टम है वो काफी हद तक एक जैसे ही है। हम्म। उसको फॉलो करने का तरीका अलग होगा, जी। बट उसको समझने का और विशेषतर वो जो प्रिंसिपल्स है वो ऑलमोस्ट हमको सेम तरीके से दिखाई देते हैं। हम्म। अलका राइट जी मैम। ने कुछ पूछा है कि पार्श्वनाथ, और मैं मैसेज नहीं देख पा रही हूँ, आपको मैसेज दिखा है क्या? उन्होंने मैसेज किया है, कैन पार्श्वनाथ एंड विष्णु बी सेम? विष्णु के भी 1000 नाम थे और पार्श्वनाथ के भी 108, 1008 नाम थे। इसका प्रश्न का उत्तर कोई देना चाहता है? वो स्नेक का भी रिप्रेजेंटेशन आता है पार्श्वनाथ।
हम्म। कि उसमें क्या विष्णु का भी आता है स्नेक के साथ एसोसिएशन? हाँ मल्टीपल हुडेड स्नेक हाँ और हाँ समथिंग। हाँ। दैट्स वो पार्श्वनाथ आल्सो। दैट इज स्नेक इज कॉल्ड, उनके बलराम जो थे, उनके भाई थे बलराम जो उनकी रक्षा करते थे उनको। अच्छा। तो बलराम ही बाद में एज अ जो सर्प है वो बन जाते हैं, जिससे कि वो उनकी हमेशा उनके साथ रहे और उनकी रक्षा करे। और मैम जैसे जितना मुझे पता है, द लॉर्ड कृष्णा इज रिलेटेड टू वन ऑफ द तीर्थंकर्स, हम्म, हाँ ऐसा अकॉर्डिंग टू नेमिनाथ। नेमिनाथ। हाँ नेमिनाथ भगवान नेमिनाथ के हाँ। साथ में उनके जो भाई कृष्ण भाई। तो वो नेमिनाथ। विष्णु के अवतार है ना? ऐसा मैंने भी पढ़ा है कहीं कि ऐसा है, बट इसमें अगर आप लोग ने भी कुछ पढ़ा है तो आप बता सकते हो इसमें। मैम पर टाइम पीरियड अलग हो जाता है ना, का नेमिनाथ भगवान बाद में है, पहले आते हैं, और पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर होते हैं। हम्म तो फिर विष्णु, अगर हम लोग जैसे अभी अलका जी ने पूछा है, तो फिर विष्णु तो पहले है, कृष्ण बाद में है, और हम्म नेमिनाथ भगवान के जो भाई हैं वो कृष्ण होते हैं। हम्म। तो वो टाइम पीरियड के हिसाब से फिर अलग हो जाता है। में टाइम एक पीरियड। स्टोरी है। ऐसा। हाँ बोलिए राजी, आप कंप्लीट कीजिए। क्या? सॉरी, आप बोलिए, सॉरी मैंने बीच में बोला। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए आप। हाँ मैम, एक स्टोरी बताते हैं कि नेमिनाथ भगवान और जो राजुल की शादी हो रही थी ना, हम्म तब जो वो बारात लेके जा रहे थे, तो उनकी जो शादी के लिए कुछ नॉनवेज बनने वाला था, तो वो सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसी आवाजें सुनी और उन्होंने पूछा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तो नेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर, उन्हें पता चला कि उनकी शादी के लिए सारे जीवों को मारा जा रहा है या वैसा कुछ है। तो वो जो अहिंसा वाली जो बात है वो नेमिनाथ भगवान की, और वो वहाँ और यहाँ पर में भी सिमिलर है चीजें। ये भी अहिंसा, दया, करुणा, इनको ज्यादा मानते हैं वैष्णव धर्म भी। बिल्कुल, यहाँ पे करुणा मैं का तो बोलूं बहुत ही बड़ा कुछ? रूप है। मैं कुछ बोलूं मैं? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। फिर उन्होंने यहाँ शादी मतलब की ऐसा और जो मीनाक्षी संयम जी की बोल रहे वहाँ हैं पे। वो उनके हिसाब से, उन्होंने जैसा सुना वैसा वो बोल रहे हैं, वो सही है। लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि किसी तीर्थंकर की बारात आ रही है और उसमें नॉनवेज बन रहा हो। ये किसी आचार्य ने ऐसा हो गया बोल दिया और हम लोग मान लिए, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जो नेमिनाथ भगवान की बारात होती है वो काफी बड़ी होती है, 14 करोड़ यादव सेना उसमें रहती है। हम्म, इतनी रहती है कि मतलब कोसों दूरी तक उनकी बारात रहती है, और इतनी रहती कि पांव रखने की भी जगह नहीं हो, इतनी भारी बारात उनकी निकलती है। तब वहां जो लोग होते हैं वो सोचते हैं, मतलब जो राजा होते हैं, अग्रसेन राजा वगैरह, कि अगर बारात, इतनी भारी बारात है और बीच में पशु आए, तो वो हाथी घोड़ों के पैर के नीचे दबके या भीड़ में दबके मर जाएंगे। तो उन्होंने जीव दया के हिसाब से उन सभी पशुओं को बाड़े में एक जगह बंद कर दिया, ताकि कि उनके किसी की भी हिंसा नहीं हो। और वो पशु इसलिए चिल्ला रहे थे कि उनके तीरन जाति में भी मन होता है, तो वो भी उमंग से चिल्ला रहे थे कि हमारे स्वामी की मतलब भगवान की बारात आ रही है। उस हिसाब से उनको बंद किया था। नॉन वेज बनेगा उस हिसाब से उनको नहीं बंद किया था। पर ठीक। सविता जी, जो स्टोरी हम ऐसा पढ़ते किसी भी हैं ना, तीर्थंकर के काल में नहीं होता। जहां तीर्थंकर जन्म लेते हैं, जहां की जाने वाले जीव, मोक्ष में जाने तो वो वाले जो जीव रहते हैं, राजुल और वहां नेमिनाथ, नॉनवेज नहीं बनता है। राजुल और नेमिनाथ भगवान की जो स्टोरी है, उसी के बाद तो उन्होंने संयम लिया ना उसी बारात के, और वहीं से उन्होंने हाँ, दीक्षा वो की। वो बंधन को देख के कि ये जीवन कितना बंधन में है, वो बंधन को देख के कि पशु भी बंधन में है आज, तो वैसे ही तो हमारा जीवन भी बंधन में है। मतलब ये ऐसा हुआ मीनाक्षी जी की, अभी कहते हैं ना कि कोई प्रथा ऐसा सुन लिया फिर उसका अनुसरण करते हुए चले आए अपन। मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, ये ऐसा प्रसंग ऐसा बनता है, ऐसा बोल रही हूँ।
राइट। क्योंकि किसी भी तीर्थंकर कुल में नॉनवेज नहीं बनेगा। राइट, सारे सविता जी तीर्थंकर जो इसमें बोल रहे हैं ना। क्षत्रिय थे ना, नहीं क्षत्रिय सभी। जाति से थे तीर्थंकर तो सारे, मतलब ये हाँ, वो जैन। तो क्षत्रिय जाति में ही होते हैं। इसके अलावा इसीलिए तो महावीर भगवान का गर्भहरण हुआ था, नहीं तो ब्राह्मण कुल में थे। उनका क्षत्रिय कुल में जन्म होना होता है तीर्थंकर का, इसलिए उनका गर्भ संहरण हुआ। तो नहीं, वो ऐसे तो जैसे अभी वो तो युद्ध करे ही होंगे ना, वहां भी जीव हिंसा रही होगी ना। युद्ध तो अपने धर्म में अपनी रक्षा के लिए, सर्व रक्षा के लिए युद्ध करना गलत नहीं बताया है। वो तो कृष्ण ने भी तो हेल्प की थी ना अर्जुन की युद्ध करने में, नहीं, सत्य के वो लिए। वो तो जैन कॉन्सेप्ट नहीं है ना। नहीं नहीं, जैन कॉन्सेप्ट में कहाँ नहीं लिखा हुआ। सारे चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य जीतते हैं, उसके बाद में ही दीक्षा लेके, और चक्रवर्ती मतलब हाँ, चक्रवर्ती उसके बन के बाद फिर में दीक्षा ना। लेते हैं और फिर मोक्ष में जाते हैं। लेकिन जब जैन हम धर्म ऋषभ में तभी तो जब हम ऋषभ देव का भी वो देखते हम्म, हैं कि टूल्स के हम्म, साथ और वेपन्स के साथ, बट वी आर हाँ नॉट, जब हम पूजा करते हैं तो वो वाले इमेज की थोड़ी करते हैं। दी हाँ, जब वो वो नहीं करते हैं। तीर्थंकर बन गए उनकी पूजा करते हैं ना हम। तो हाँ, वो तो क्योंकि ठीक है। ऋषभ देव भगवान ने भी न्याय नीति की स्थापना की थी ना। और जब अनाज कल्पवृक्ष ने अपना फल देना खत्म कर दिया था, तब उन्होंने ये सभी शिक्षाएं दी सबको। पर वो तो सब सही देते हैं। अब अगर कोई गलत करे, चोरी करे, तो वो नहीं सिखाते हैं ना। वैसे ही युद्ध भी है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर युद्ध किया जाता है तो वो मान्य है। वो तो जैन धर्म नहीं में भी है। नहीं नहीं नहीं, अरे हिंसा इज ये हिंसा, चाहे युद्ध वो की जिस लिए हिंसा भी को हो। देख के ही तो वो संयम के हिंसे रास्ते पे चले हिंसा थे। कर्म तो बंद तो होगी, होंगे। नहीं नहीं, कर्म बंद एक्चुअली तो वो होंगे। जो हिंसा है ना। होगी ही। ओके, एक अच्छा, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। फॉर एग्जाम्पल सिमर जी एक डॉक्टर है, ठीक है। समझ लो मुझे कैंसर है। अब वो मेरे ऊपर चाकू छुरी चला रहा है, तो वो हाँ, चाकू छुरी तो अब किसी की गर्दन काटने के लिए चला रहे हो या किसी की बिल्कुल जान बचाने के लिए चला रहे हो, चाकू छुरी तो चल रही है ना। लेकिन डॉक्टर के बिल्कुल भाव बचाने के हैं और किसी डाकू बिल्कुल के भाव मारने के हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर के कर्म बंद कम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कर्म बंद होंगे ही नहीं, कर्म बंद कम होंगे। उनके भाव हम्म, का फर्क पड़ता है, लेकिन बंद तो हो गए। हाँ हाँ, तो हाँ बंद तो अपन जब तक संसार में बैठे हैं सीमर जी रहेगा ही। पुण्य का भी तो बंद तो होता ही है ना। हाँ मैम, अगर लेकिन हम मैं ये बोल तीर्थंकर रही हूँ, नामकरण का बंद नहीं लेकिन करेंगे, लेकिन पुण्य बंद लेकिन नहीं हिंसा, करेंगे। हिंसा हिंसा होती है, चाहे वो जिस इंटेंशन से भी हो। अच्छे इंटेंशन से हो तो कम बंद होगी और कम इंटेंसिटी से होगी। और हम्म, लेकिन पुण्य बंद भी हो सकता है। लेकिन हमें तो इस सब से हटना है, तो नॉन वायलेंस की तरफ जो जाना है, उससे ये कर्म बंद करना होगा फिर, है हाँ, तो ना नॉन मतलब। वायलेंस की तरफ समझ लीजिए हमको जाना है। हमको समझ, आपका कहना है कि भाई हिंसा तो हिंसा ही है, ओके, इट्स राइट, हाँ हिंसा तो हिंसा ही है। कहीं हाँ ज्यादा पाप लग रहा है, कहीं कम पाप लग रहा है। तो वो तो हम हाँ संसार में बैठे हैं, तो हमको भी पता ही है कि भाई हम रोज हिंसा कर रहे हैं और इस हिंसा से हम हाँ, नहीं बच रहे हैं। चाहे हम बिल्कुल अग्नि बट श्री जलाए। कृष्ण का क्या मानना है हिंसा के लिए? ये जो वैष्णव धर्म है। हाँ, वो कहता था कि अगर धर्म की रक्षा के लिए हम्म। हम्म अगर हिंसा भी करनी पड़े हम्म। तो भी वो मान्य है, उसका पाप लगेगा लेकिन वो गलत नहीं है। और जैन धर्म में क्या मानना है हिंसा के लिए? जैन धर्म में भी हिंसा के लिए, हिंसा को पाप ही माना गया है। हम्म। लेकिन ऐसा वहां पे तो सर्व हिंसा को ही, मतलब त्याग का ही महत्व दिया हुआ है कि आप चारित्र ही ले लो। मैन तो हम्म वहां तो और कोई उपाय बताया ही नहीं है, हिंसा के लिए कुछ बोला ही नहीं है जैन धर्म ने। तो सिर्फ चारित्र ग्रहण करो ताकि नहीं। आप हिंसा से बच जाओ। लेकिन हम चारित्र अगर नहीं ग्रहण कर सकते, तब हम जो स्थूल हिंसा और इसमें सूक्ष्म हिंसा दो बताई है, तो बोला स्थूल हिंसा से हम बच सकते हैं लेकिन सूक्ष्म हिंसा से तो फिर भी हम नहीं बच सकते हैं। जैन धर्म ये कहता है अगर चारित्र नहीं ले तो। ठीक है। वेरी गुड बिल्कुल, सविता जी। रिनंसिएशन की बात अच्छा ही है। कंपेयर किया आपने, बहुत अच्छे से बता दिया जैन दर्शन और इसके बीच में अहिंसा का क्या रोल है। सिमर जी, आप मैं कुछ मैं ऐड ऑन करना चाहते हैं? मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगी मैम, दोनों में एक मैकेनिज्म का बहुत डिफरेंस है, विच इज द हम्म। कर्मा थियरी। हम्म। राइट, तो वो जो जैनिज्म में जिस डिटेल में हम बोल रहे हैं कर्म बंद होता है, ये
वो उस कॉन्टेक्स्ट में धर्म अधर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों रिलीजन्स में धर्म क्या है इज वेरी डिफरेंट। हम्म। दैट वे व्हाट इज लिबरेशन इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। ट्रू। ठीक है, इनफैक्ट इन सम पर्सपेक्टिव पुण्य की जरूरत होती है टू बी ऑन द पाथ, बट इवेंचुअली पुण्य से भी उठना है हमें, है हम्म। ना, इवेंचुअली वो यस, बहुत लेटर की बात है। लेकिन यहाँ पे यस। इट्स डिफरेंट। यहाँ पे बोल रहे हैं इनजस्टिस हो रहा है तो तुम लड़ो, उठा लो। हम्म। लेकिन टू इन जैनिज्म दे विल से नो मैटर व्हाट डू नॉट इफ यू आर ऑन द पाथ टू लिबरेशन, तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम्हारे ही कर्म बंधों की वजह से हो रहा है एक्चुअली। तो यू कैन नॉट, यू शुड नॉट, ओके यू मे फाइट बट जब तक आप उस पोजिशन में नहीं आते, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं दैट वी हैव टू चिल्ड्रन एंड योर डॉक्टर हैज सेड कि इसको मिठाई मत दो, इसके दांत में प्रॉब्लम है। तो हमें कभी कभी डांट लगाना होता है डिटैच्ड वे में, ठीक है, कि मत खाओ, बच्चों को डांट के बोलना होता है, ठीक है, विच मीन्स हम अपने अंदर एंगर नहीं ला रहे, ठीक है, वी आर नॉट ब्रिंगिंग द एंगर, बट हम डांट तो लगा रहे हैं ना, वो हिंसा है इन जैनिज्म। ओके। ठीक है, नहीं कम नहीं, कम उसको हम लोग विवेक बोलेंगे सिमर जी। जो भी काम करना है विवेक पूर्वक करो, उसमें हिंसा की बात तो बहुत दूर हो गई। अब हम अगर हाँ, पानी भी छान करके नहीं, पीते हैं नहीं। और बिना छान के पीते हैं, बट उसमें है कि विवेक द्वारा कार्य करो, तो उसमें आपकी हिंसा बहुत मिनिमम होगी। डांट लगाना करेक्ट, अनदर थिंग है। बट बिल्कुल, अगर आप डांट लगा रहे हो तो आप उसको समझा के डांट लगाओ, मतलब वो नहीं है कि आप गुस्सा करो मारो वगैरह, वो नहीं है। बट विवेक का पूर्वक जो भी काम करेगा, जैना बिल्कुल। पूर्वक करेगा, विनय पूर्वक करेगा, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। नहीं, वही वो पाप नहीं लगे, सीमा जी, पाप तो वो लगेगा, सही है कम कि लगेगा, हाँ, हिंसा कम तो लगेगा। हिंसा ही है, या तो आप वहां से हट जाओ। दो ही है, देखो, या तो आप उसमें वहां से ये, हट जाओ बिल्कुल। अगर आपने दुख पहुंचाया हो, तो मीनिंग, हम क्यों वो मिच्छामी दुक्कड़म क्यों बोलते हैं, नोइंगली या राइट। अनोइंगली इच्छा हमने में किया हो, दुकड़म। है ना, या क्यों बोलते तो हैं फिर आप नोइंगली। बिल्कुल है ना विदेह बन करके रहो, कि आप अगर जैसे आप सब्जी भी सुधार रहे हो तो मन में ये भाव लेकर के आओ कि मैं ये जो पाप कर रही हूँ ये मेरे मैं सबके लिए हो रहा है, बट मैं इससे अलिप्त हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ। मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, पर ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं संसार में हूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा। बट जो भी कर वो रहा है तो मुझे वो माफी मांगते हुए आप बिल्कुल, सब्जी सुधारो, तो आपको बिल्कुल, उसका और पाप एग्जैक्ट नहीं लगेगा। वही सिमर जी, वही बात होती है जैन धर्म में युद्ध के लिए भी, कि जो युद्ध करना पड़ता है वो धर्म रक्षा के लिए लिए करना पड़ता है। ये उसमें कहाँ उसके पे खुद लिखा है, के स्वार्थ लिखा हुआ है। आप कहाँ। जब जब आप ये तीर्थंकर चारित्र है, देखो 3 तीर्थंकर चारित्र आए हुए हैं जिसमें 24 अच्छा, तीर्थंकरों के बारे में बताया गया है। जी जी, तो हाँ, उसमें बताया गया है कि वो चलो तीर्थंकर चारित्र की बात छोड़ो, आज भी अपने संघ के ऊपर, और आप और बहुत सौ के चारित्र भी पढ़ोगे ना महान आत्माओं के, जब जब संघ मतलब जैन संघ पे विपदा आई है, तब तब उसके लिए कदम उठाया भी गया है, हिंसा भी हुई है, बिल्कुल, लेकिन फिर उसका प्रायश्चित भी किया गया तो ये आप बिल्कुल, सविता जी बिल्कुल, अवतार के बारे में बोल रहे हैं? है। हाँ क्या मैम, मैं आप कह अवतार के सकते बारे में हैं। बोल रहे हैं? हाँ, मैं कह सकते हैं कि उसमें अवतार लिया है। यहाँ हम्म। पे अगर आपने पूर्ण चारित्र धारण कर लिया है तो फिर आप हिंसा नहीं, नहीं, आप कुछ भी अवतार नहीं करेंगे। जैन धर्म में अवतार जैसा कुछ है ही अवतार नहीं मैम। नहीं है मैम। हिंदू पर अवतार अगर नहीं है। आपने वैष्णव धर्म चारित्र में ले ही लिया ना अवतार मैम, मानते हैं। अगर नहीं, आपने दीक्षा ले ली है ना मैम, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर आप संसार से पूरे अलिप्त हैं। पर अगर आप गृहस्थ हैं और आप सोचोगे कि मैंने दीक्षा ली पर मैं मुझे हिंसा नहीं करना है, पर अगर कोई आप पर आपत्ति आती है संघ पर, धर्म पर, परिवार पर, तो आप उसके लिए आप कर सकते हो, आप उसका फाइट कर सकते हो। बट उसके बाद में आपको प्रायश्चित करना होगा। आप वहां पे हाँ, नहीं बोल यहाँ सकते हो कि मैं परिवार के तक लिए मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पाप लगेगा, नहीं। आप फिर भागीदार हो आप आपके। यहाँ तक कहा गया है कि अपनी शील की रक्षा के लिए अगर आगे वाले का वध भी करना पड़े राइट। हम्म। भी तो भी आप हाँ है। व्हाट, तो आप या तो आप खुद अपने अपने आप धर्म को के लिए बलिदान आपको कर जो दो। करना है, आप उसको, उसके लिए आपको जो सही लगे, जो राइटफुल हुए, आप वो कर सकते हैं। हाँ, पर मैम या उसमें हिंसा तो कोई का वो नहीं दोष शील के अवश्य लिए मैम, लगेगा। चंदन बाला की जो है माँ, उन्होंने शील की रक्षा के लिए अपनी जीभ खींच ली थी कि या तो खुद का बलिदान कर दो या फिर सामने वाले से फाइट करो। हम्म।
नहीं बिल्कुल। मतलब जो भी है, जितना मुझे याद है, अच्युत सर ने भी क्लास में बोला था यही सेम, कि वो नाइफ हम चाहे चोरी के लिए यूज करें या डॉक्टर यूज करता है, लेकिन कर्मों का बंध अलग अलग होता है दोनों में। इंटेंशन राइट, को हिंसा तो बहुत होगी वो दिया है, मर्जी। लेकिन करेक्ट, मेरा बस वही है हिंसा कि तो होगी, हिंसा मैं भी यही कह रही हूँ, टू हिंसा द होगी, पाथ, फिर उसका प्रायश्चित लेकिन तो लेना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly, लेकिन द पाथ हाँ, अगर आप अहिंसा के पाथ में, उससे आपको लिबरेशन नहीं मिलेगा। बेसिकली हम्म, लिबरेशन तब मिलेगा तब जब आप ये एक्शन छोड़ोगे, लिबरेशन नहीं उसमें है। नहीं नहीं, अगर आपने एक्शन छोड़ोगे नहीं, जब अगर अपने भावों को आपने शुद्ध कर लिया, आपने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, जरूरी नहीं आप दीक्षा ही लोगे, आप मुक्ति की राह पे, मतलब नहीं कि आपको साधु बनना ही पड़ेगा। आप घर में रह करके भी अगर आप पापों का प्रायश्चित करते हो, अपने भावों को शुद्ध कर सकते हो, तो भी आप मोक्ष में जा सकते हो। हम्म। अगर एकदम हिंसा से बचना हो तो पता है महावीर स्वामी ने क्या किया था, जब जमाली उनके पास उनका खुद के ही जवाई आज्ञा मांगने के लिए आएंगे कि भाई मैं अलग विहार करना चाहता हूँ, और महावीर भगवान को पता था कि ये बिल्कुल गलत है, साधु संप्रदाय के हिसाब से, साधु के आचार के हिसाब से एकदम गलत है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो उन्होंने हम्म। कुछ भी नहीं बोला, मतलब ना हाँ बोला ना ना बोला, कुछ भी नहीं बोला, एकदम मौन धारण कर लिया। फिर हम्म। जमाली निकल गए थे आगे, क्योंकि उनको पता था कि ये मानने वाला नहीं है। तो या तो फिर ऐसे बचना हो तो एकदम फिर तटस्थ बनना पड़ता है, कि हमको न संघ से लेना देना न समाज से लेना देना, बस हमारी आत्मा का कल्याण देखना है, तो फिर हम पूर्ण हिंसा से बच सकते हैं। पर तो अगर किसी एक ने संघ की जिम्मेदारी उठाई है या राजा ने अपने प्रजा की जिम्मेदारी उठाई है, तो उनको ऐसी हिंसा करनी भी पड़ती है। देखिए, वो जो अगर आप जैन रामायण भी पढ़े ना, सर बता रहे थे ऐसा हाँ, नहीं मेरे कि पास। जब सीता सीता जी को जब इवेंचुअली उनसे जब बोला गया ना कि आप बैनिश्ड हो, आप वापस नहीं आ सकते किंगडम, ये वो, हम्म। तो बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द द किंगडम, लेकिन हम्म। उसी के चक्कर में उन्होंने सीता जी को अबैंडन किया, है ना। तो हाँ। सीता जी ने क्या बोला कि आप लोगों के उसमें आके धर्म ना भूल हम्म। जाएं, क्योंकि धर्म क्या हाँ। है फिर। हम्म। यू नो, सो हम्म। द सेम थिंग मैम जो आप अभी बोल रहे थे कि इफ कृष्ण जी इज विस्परिंग इन अर्जुन हियर सेइंग नो, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अधर्म, यू फाइट दिस, हम्म। ओके, इसके हिसाब से लाइक लाइक फ्रॉम अ जैन पर्सपेक्टिव, जितना मुझे पता था, फाइटिंग इज हिंसा, चाहे आप प्रोटेक्शन के लिए करो या जो भी करो, उसका पाप तो आपको लगेगा, वो आपको लिबरेशन यस। की तरफ नहीं लेके जाएगा। लेकिन जो अर्जुन है, वो तो लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो हाँ वो वो तो जा बाद में रहे हैं, प्रायश्चित करते बट हैं, उसके बाद में साधु जब भी बनते हैं आप ना। है ना, जब हमेशा आप आप नहीं समझ महाभारत सकते। सुनिए एक बार, हाँ। जब आप महाभारत देखेंगे तो उसमें जो लास्ट वाला पर्व है, शांति पर्व के लास्ट, जब वो लोग हेवन की तरफ जाते हैं, स्वर्ग की तरफ जाते हैं, तो उसके पहले उनको नरक के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर ही उनको स्वर्ग के रास्ते मिलते हैं। राइट। मतलब उन्होंने पहले अपने पाप का जो भी था, वो पाप का रिजल्ट उन्होंने सहा, उसके बाद हाँ। ही उनको पुण्य की जर्नी करनी पड़ी। तो इससे साफ राइट। साफ है कि आप अगर अधर्मी हो, थोड़ा भी अधर्म वाला काम कर रहे हो, तो आपको उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। हम्म। इसका बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल। उदाहरण है ना मैम, अपना हम्म। ये रावण और श्री कृष्ण है, सैनिक महाराजा है, ये सब ने जो जो पाप के उनका फल अभी वो नरक में भुगत ही रहे, सभी भले ही नरक में तीर्थंकर है। बनेंगे। राइट, सभी नरक में है अभी। हाँ, हाँ, तो तो उनको इससे हिंसा का क्लियर, फल तो मिलेगा ही। जी जी, तो इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि दोनों धर्मों में काफी समानता है, और वो समानताएं भी हमें देखनी है, प्लस उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी देखना है। तो अभी आप लोग ने जो इतने अच्छे से व्याख्यान किया है, होपफुली ये सब आप जो भी कंसेप्ट्स है एग्जाम पेपर में भी लिख कर आएंगे, जो भी उसके कंपैरिजन है और कंपैरेटिव थॉट्स है। ठीक है। नहीं, ओके। अच्छा लगता है मैम, ऐसे एक दूसरे की थिंकिंग पता चलती है, हाँ हाँ, अच्छा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी बातें डिस्कशंस करनी ही चाहिए, ताकि हम्म। हमें हमारे जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाए, और हमें पता भी चले कि सामने वाले को क्या मालूम है और हमें क्या नहीं मालूम है, हमें ये भी पता चलना चाहिए।
है ना। इट्स राइट लास्ट मैम। रिजल्ट अलका की जी पूछ श्रीमती को रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई हिंसा का पाप तो लगेगा, वो तो लगेगा ही, हाँ हाँ, लेकिन धर्म रक्षा के लिए कभी कभी ऐसे कदम उठाने भी पड़ते वो हैं, ठीक वो बिल्कुल है, गलत वो नहीं है। अलग बात है। हम्म वो हाँ, धर्म रक्षा की अलग बात है, हम तो मोक्ष की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो मोक्ष इतना इजीली नहीं है ना कि इतना इजी नहीं है ना मोक्ष लेना। ये तो नहीं है भाई, लेकिन हम थ्योरी की बात कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट की। हाँ, और वो हाँ अलका जी पूछ रहे हैं कि पार्श्वनाथ एंड विष्णु, कैन दे बी द सेम एज विष्णु हैज 1,000 नेम्स एंड पार्श्वनाथ हैज 1,000 नहीं, मैं एक नेम्स? वही हजार कह रही हूँ कि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। नेमिनाथ भगवान के टाइम कृष्ण हुए थे, और हमारे मैम जो पढ़ा रही है तो वो नारायण पहले हो चुके हैं। तो नारायण पहले थे, तो वो कृष्ण नारायण के ऊपर वो शेषनाग है, और पार्श्वनाथ भगवान बाद के हैं, तो इसलिए टाइम पीरियड से अलग अलग हो रहा है, तो मेरे ख्याल से नहीं नहीं, वो नारायण नहीं। हाँ मतलब विष्णु के ऊपर शेषनाग है, हाँ नारायण के ऊपर नहीं है, विष्णु के ऊपर हाँ, मतलब वही शेषनाग है। विष्णु के ऊपर शेषनाग है, तो हम्म विष्णु पहले के फॉर्म है ना मैम, कृष्ण हम्म। बाद में आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, तो नारायण का फॉर्म पार्श्वनाथ बाद में आया। भगवान 23वें तीर्थंकर हैं, हाँ तो हाँ इसलिए कृष्ण भगवान के टाइम और नेमिनाथ भगवान के टाइम कृष्ण आए हैं, मतलब उनके हाँ। भाई है वो। हम्म। तो इसके विषय विष्णु में भी मैम पहले मैं हो एक बात चुके हैं। बोलूं, इसके बारे में भी कुछ बोलूं क्या मैम, 2 मिनट? हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, जो ये पहली बात तो जो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि देवी देवता का आयुष्य बहुत लंबा होता है, ठीक है, देव जैसे कम से कम 10,000 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम। तो जो भी विष्णु है या ये है, उनका आयुष्य भी काफी काफी लंबा होता है, इन देवी देवताओं का भी। तो ऐसा नहीं है कि एक विष्णु जो है एक पदवी है, जैसे कि हमारे जैन धर्म में बोलते हैं कि धनेन्द्र पद्मावती है, तो वो एक पद्मावती माता है, तो वो उनका पदवी का नाम है। जैसे तीर्थंकर, अभी तीर्थंकर एक पदवी है, अब उसमें तो कितने ही तीर्थंकर अनंत काल से हुए हैं और होते रहेंगे, ठीक है ना। वैसे ही विष्णु भी एक पदवी है, तो उसमें भी जो जितना आयुष्य लिखा के लाता है वो देव, उतने टाइम तक वो विष्णु के पद पर रहता है। तो उस बाकी तो अंदर तो चेंजेस आयुष्य के हिसाब से होते हैं, वो एक पदवी है विष्णु की, ब्रह्मा की, महेश की, ये नाम दिया हुआ है उनको, पदवी का नाम है। नहीं ये सविता बात जी तो आपकी ने कुछ सही है यहाँ कि हमने नाम देखे दिया तो है, माँ। बट यहाँ पे ऐसे पदवी का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो उनके अवतार के रूप में आते हैं या तो हाँ, उनके वो मैनिफेस्टेशन के अवतार, रूप में आते हैं। जैसे मैं पदवी बोल रही हूँ, वो अवतार के नाम है। जैसे कि हाँ। विष्णु अवतार में उन्होंने जन्म लिया, तो जब विष्णु हम्म। अवतार में राम ने जन्म लिया, फिर और किसी ने भी विष्णु अवतार में जन्म लिया, फिर किसी ने विष्णु अवतार हम्म। में जन्म लिया, तो विष्णु एक हम्म। अवतार हो गया। तो वो तो काफी टाइम तक नहीं नहीं रहेंगे ना सविता जी, विष्णु विष्णु तो। विष्णु नहीं अवतार नहीं नहीं है, सविता जी, विष्णु के विष्णु एक ही अवतार है। अवतार है। हाँ, विष्णु के अलग अलग अवतार अलग हैं, अलग विष्णु जी अवतार ने है। बाद में फिर हाँ, कृष्ण अवतार लिया, हाँ। बाद में वो हम्म कूर्मा अवतार मैम ने बताया, कुछ वामन अवतार, हाँ, ये सब बात के ऐसे अलग अलग अवतार हैं। हम उसको हर हाँ, एक तो को विष्णु नाम है विष्णु ना नाम से नहीं अलग अलग। बोलेंगे। नहीं, पर हम हमेशा उनको विष्णु नहीं बोलेंगे हम उनको। अब जैसे कृष्ण विष्णु जी के ने जन्म अवतार लिया, है। तो कृष्ण जी अभी नरक में चले गए, अब वो जाकर के तीर्थंकर हाँ। बनेंगे, तो हर बार कृष्ण जन्म नहीं लेंगे। कृष्ण जी का हम्म। जन्म हो गया, बाद में वो खत्म। हाँ, तो वो बाद में जो भी आएगा वो वापस उसे अवतार लेंगे ना, अवतार वैसे तो भाई। कृष्ण कृष्ण तो एक बार मोक्ष में चले गए, तो फिर कैसे अवतार लेंगे वो वो? वो अपने जैन धर्म के हिसाब से है। नहीं, फिर वो और भगवान के नाम से विष्णु, आएंगे ना। ये तो अभी हमारा जो हाँ, आरा चल रहा है उसमें ही अभी ये चल रहे हैं कृष्ण जी का। फिर अगला तो वो तो आरा अपना आएगा, जैसे जैन धर्म हमारे मानता है तीर्थंकर ना, भगवान अपना थे, जैन वैसे धर्म इनके भी मानता है ना। भगवान भगवान। हाँ, पर विष्णु धर्म वाले तो कृष्ण को हमेशा भगवान ही मानते हैं, वो तो मानते ही नहीं है कि। हाँ, तो ये इस आरे के हैं, फिर प्रलय होगा, फिर ब्रह्मा जी हाँ, वापस जन्म वो करेंगे, फिर हाँ, तो फिर वो ये वही सब कहते होगा। हैं ना कि उस अवतार में वापस जन्म लेंगे। तो नाम अलग हो वापस गए ना जन्म उनके। लेना बोलते हैं वो बोलते हाँ हैं कि ना। इस अवतार में वापस जन्म लेंगे, और हमारा जैन धर्म बोलता है कि वापस वो आत्मा जन्म लेती ही नहीं है, एक बार नहीं मोक्ष नहीं, में वो चली गई। वापस अलग दूसरे जन्म में आएंगे, मतलब कृष्ण जी अगर जन्म आपके हिसाब से विष्णु का अगर हो, तो कृष्ण जी फिर से अलग अवतार लेंगे, उनका नाम फिर कृष्ण नहीं रहेगा, फिर और हाँ कुछ तो रहेगा। हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि बस यही तो प- भिन्नता है पदवी हमारे नहीं विष्णु। रहेगी, ये पदवी विष्णु, नहीं रहेगी, भगवान का नाम ही अलग हो गया इनका। विष्णु जी आएंगे अवतार लेके, जैसे कि हमने बस अवतार आगे का को पढ़ा। मैंने बोला ना। ठीक है, हाँ, अवतार का मत्स्य अवतार सबसे पहला, हाँ, फिर उसके बाद हाँ
बाद में जैसे देखते जाते हैं वामन अवतार, अब वो जरूरत के हिसाब से अवतार लेते हैं। जिस जिस हाँ, पर प्रकार का धर्म नाम अलग संकट रहेंगे। पड़ता है उस हाँ प्रकार से उनके अवतार होते हैं। हाँ, पर जो भी कहते तो ये है समस्याएं ना कि होती है, विष्णु अवतार लेंगे। हाँ कहते हाँ वैसा ही है। बस। मतलब हाँ विष्णु तो अवतार लेते हैं क्योंकि वो प्रिजर्वर हाँ है। उनका काम है हाँ। प्रिजर्व करना। जब जब हम्म जिस प्रकार के संकट और समस्याएं आएंगी उस हिसाब से वो हम्म अवतार लेते हैं और धरती को हम्म। वो रक्षा करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। अब जैसे मैंने हाँ उनके वामन अवतार की बात कही, वामन अवतार का जब था तो राक्षसों ने जिस प्रकार से धरती को ले लिया था, तो धरती को वापस सेफ जोन में लाने के लिए उनको वामन अवतार लेना पड़ा। वैसे यस। ही हिरण्यकश्यप, उस टाइम पे भी जब हम्म उन्होंने नरसिंहा अवतार लिया तो वो भी जरूरत था हम्म। कि उसको, उस हाँ। राजा को वरदान था कि उसको कोई भी मनुष्य, कोई भी देवलोक उसको कत्ल उसका वो नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। और इसी वजह से वो उन्होंने ऐसा अवतार लिया जो एनिमल भी है और जो इंसान भी है, ऐसा अवतार हम्म। लिया। तो हाँ ये तो जरूरत के हिसाब से अवतार लिया जाता है। ऐसा हमने हम्म। अभी तक जो वैष्णव धर्म है और जो हाँ श्री कृष्ण की फिलॉसफी है उसमें हमने देखा। तो तो वो ही कहता अब है ना मैम, विष्णु धर्म के विष्णु हम्म, बार बार अवतार लेंगे अपने अलग अलग रूपों में। हाँ, और वो भी हाँ जरूरत के हिसाब से, वो जैसे हाँ काल जरूर से। चक्र चल रहा है, अभी कलयुग है, फिर सतयुग में किस प्रकार के हम्म देख सकते हैं हम संकट, उसके हम्म हिसाब से उसमें हमको अवतार हम्म थ्योरी दिखते हैं। अब अवतार थ्योरी बहुत वास्ट है, क्यों अवतार लेते हैं, और ये भी टाइमलाइन भी फिक्स है कि कब वो अवतार लेंगे, हाँ कितने समय बाद वो अवतार लेंगे, किस राक्षस हम्म का वो अंत करेंगे, उस समय पहले के, जैसे बोलते हैं कि अश्वत्थामा फिर से आएंगे, तो मतलब वो हम्म अवतार लेंगे तो उनके साथ के लोग जो महाभारत में भी थे या पुराने और हम्म पुराने टाइम पे थे, तो वो लोग भी फिर से आएंगे, उनका जो कर्म रह चुका है वो कर्म की हम्म पूर्ति के लिए वो फिर से आएंगे। हम्म जो श्री कृष्ण जो अकाल की अवतार आएगा उसके बाद भी उसके साथ ही कुछ लोग और अवतार लेंगे। हम्म तो ऐसा इसलिए बोला गया है, एक तो कर्म थ्योरी यहाँ पे आ जाती है, और दूसरा ये भी आता है कि जैसे जैसे सृष्टि को जो प्रलय हो रहा है, सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए जो जरूरत पड़ती है, उस प्रकार से वहां पे हमें उनके अवतार देखने को मिलते हैं। हम्म। तो थोड़ा हमें एक्चुअली यही समझना है कि ये सारे है तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज है, और हम क्या क्या उसमें ऐसा बात देख सकते हैं जो कि हिस्टोरिकली पैरेलल वे में चल रहे हैं, और अभी भी आज के समय में पैरेलल वे में चल रहे हैं। फिलहाल जो है, जो धर्म के हिसाब से देख रहे हैं हम, मूर्ति पूजा ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि धर्म इसको फॉलो कर रहा है ना। मूर्ति पूजा ऑलमोस्ट वो शुरू हो गया है। एक तो ये भी बात है कि वो अपने धर्म का प्रचार उससे कर सकता है, दूसरा वो मंदिर या अपनी जो क्या बोलते पूजा की जो स्थल है उसको उसको और अच्छे से बना के लोगों को आकर्षित कर सकता है अपने रिलीजन के और अपने कम्युनिटी के पास। तो वैष्णव में भी जो मंदिर और दान का परंपरा है वो कैसा था, और क्या ये परंपरा जो है वो बाकी धर्म में देखने को मिलता है, अभी नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो फिलहाल जो मंदिर के बारे में अगर आपकी जो भी जानकारी है जैन धर्म में और अलग अलग धर्म में, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देख के आइए, ताकि वैष्णव धर्म में उसमें क्या चर्चा दी गई है कि मंदिर कैसे होते थे, उसमें ध्वज होते थे तो कैसे ध्वज होते थे, और ध्वज की क्या साइंस रही है। जैसे कि ध्वज का आपने ये एक मंदिर सुना होगा नाम, जो यहाँ पे है, कहाँ पे, मैम ध्वज जो है वो जगन्नाथपुरी हवा में, से, उड़ीसा में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी का हाँ हवा से वो अपोजिट जाता है। तो भी ये सब चीजें कितनी साइंटिफिक है ना, कितनी साइंटिफिक है, तो ये सारी चीजों को भी हमें मैम समझना क्या, पड़ेगा। सॉरी वो क्या जाता है, सुना ही नहीं दिया। हवा से क्या जाता, अपोजिट क्या बोला डायरेक्शन आपने? में वो हवा के बजा बहाव मतलब। से उल्टा वो उसका ध्वज 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 जो है ना हाँ। जगन्नाथपुरी में, तो हवा के बहाव से, बहाव हवा का बहाव है तो उस तरफ से हमको ध्वज दिखता है ना, बट वो हवा के बहाव से उल्टी तरह वो फहराता हुआ दिखता है, वो जो अच्छा ध्वज है। अच्छा। तो उसके पीछे का क्या साइंस है, उसके पीछे क्या साइंस है, और और उसका क्या पास्ट रहा है,
तो ये सारी बातें भी हमको समझ आती है जब हम ऐसे मंदिरों में जाते हैं और उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, है ना। तो हाँ हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इवन मैंने जो आप लोग की बातें सुनी तो मुझे पता चल रहा है कि इतना सारा ऑलरेडी आपको मालूम है मंदिर, ये धर्म के बारे में। और आप लोग इतने अच्छे से डिस्कशन भी करते हो धर्म के बारे में, जब भी बात आती है बहुत ही पॉजिटिव वे में डिस्कशन करते हो। ऐसा नहीं है कि किसी को उससे नुकसान हो जाए। जो आपका नॉलेज है, ज्ञान है, उसको बताते हो, प्लस ये भी सोचते हो कि आगे वाले को क्या पता है, उसको भी स्पेस देना चाहिए। तो ये हेल्दी डिस्कशन है। और ये बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए ऐसा हेल्दी डिस्कशन, ताकि जो धर्म के बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो हमें नहीं पता है, हमारे जो अज्ञानता है, मैम उसमें एक कहीं ना चीज कहीं। और है, कर्म की बात दोनों धर्मों में की है। जैन धर्म भी कर्म को हाँ मानता है हाँ और हाँ, वैष्णव धर्म भी बोलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा। मतलब हाँ। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा होगा करके। हम्म। और जैसे जैन धर्म में हम जो तपस्या वगैरह करते हैं, वैसे वैष्णव धर्म में भी एकादशी पूर्णिमा इनके व्रत और उपवास हाँ बिल्कुल। ऐसे सब भी व्रत तो होते हैं। बहुत अच्छे से किया जाता है वैष्णव धर्म में। एकादशी, हम्म। उन बोलते हैं कि विष्णु का जब जब वो सोते हैं तब एक अलग फास्ट होता है, जब वो जागते हैं तो अलग निर्जला फास्ट होता उपवास है। और अलग अलग होते शुक्ल फास्ट होता है, दिन कृष्ण पक्ष का फास्ट होता है। तो ये अलग हैं। अलग तरीके से फास्टिंग, एकादशी की फास्टिंग अलग होती है। तो ये फास्टिंग का तौर तो वैष्णव धर्म में भी बहुत है। तो काफी मैंने बहुत अच्छा आज मैं लगा मुझे कि आप लोग काफी अच्छे से कंपेयर कर रहे हो दोनों थॉट्स को, दोनों रिलीजन को। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है हमारे मैम इस पेपर के लिए। मैम एक बात है, कर्म को लेकर के दोनों धर्म में अलग बात बताई हुई है मैम। हाँ वो तो है, अलग तो होगी ना। हाँ, एक नॉर्मल तो हम यही बोलेंगे ना, जैसा अलग है। जैसा मेरे को अभी तकलीफ है तो मैंने कुछ बुरा किया होगा तो मुझे पूरे कर्मों का फल मिल रहा है, ये नहीं, तो जैसे बहुत अलग कृष्ण है, जी बहुत बोलते अलग है हैं, वो। मैम हम्म। कृष्ण जी मैम वो बोलते हैं क्या ना, अलग है मुझे सही कर्मण्य है। वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचनम। कृष्ण जी यही तो बोलते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जबकि जैन धर्म में कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको भुगतना पड़ेगा। करेक्ट। नहीं, क्योंकि कर्म को पुद्गल माना है ना, वो तो परसेप्शन ही डिफरेंट है। कर्म राइट, जैनिज्म का करते कर्म जाओ बिल्कुल हाँ यूनिक इंदिरा है। जी, बट निष्काम कर्म करते जाओ। निष्काम कर्म मतलब बात हाँ वही है कि फल की चिंता मत करो। बट ऐसा नहीं है कि कर्म आपके बुरे हो, कर्म हाँ, आपके वो अच्छे होने चाहिए। अच्छे कर्म होने चाहिए। अच्छे हाँ कर्म कर्म जैसे करने मैम मीनाक्षी जी ने मेरे मेन हिसाब वही से है। तो जैसे मीनाक्षी जी ने बोला ना कि मतलब सिमिलैरिटी ऐसा है कि आप जैसा करोगे वैसे भुगतना, आपको मतलब सफर करना पड़ेगा आप जो भुगतना कर ही रहे हो। पड़ेगा, हाँ। लेकिन जो जिस तरीके से जैन पर्सपेक्टिव वो बोल रहे हैं ना, वो बहुत ही मतलब डिफरेंट राइट। लगा है मुझे। सो फार हाँ कर्मा हाँ। थ्योरी राइट। वेरी नहीं डिफरेंट, वो राइट। लेकिन यही है एसेंस ना, में। जैसे हमने ज्ञानावण्य का अंतराय दिया तो ज्ञानावण्य अपना कर्म होगा, मीन्स एक ही बात हुई ना, वो कहने का मतलब हमने किसी को तकलीफ दी है तो हमें भी वेदनी कर्मों का वो मिलेगा ना। हमने वेदना दी है तो हमें भी वेदना मिलेगी। करेक्ट करेक्ट। उस यस तरीके से, मैम। हाँ, उस हाँ, तरीके से मीनाक्षी जी करेक्ट के है। तरीके से सोचे तो दोनों जगह कर्म का डेफिनेशन एक ही है। मतलब विष्णु धर्म में भी जो जैसा डेफिनेशन करेगा एक नहीं वैसा है। भरेगा। भाव, हाँ हाँ, भाव रूप डेफिनेशन से, एक नहीं है, भाव अलग भाव, अलग है। हाँ। भाव रूप से, इनफैक्ट मैं बोल सकती हूँ भाव रूप से सिमिलर है, द्रव्य रूप से अलग अलग है। अलग है वो। चलो। क्योंकि वो हाँ उसमें जी। ये बताया गया है ना कि भाई जो आप सही कर रहे हो तो फिर उसके फल की टेंशन मत करो, अपने कर्म करते रहो हाँ, बस। सकाम जैन कर्म धर्म में तो ये और बताया निष्काम है कर्म कि दोनों में आप, फर्क बताया हाँ, है। निष्काम मतलब कर्म इसका और मतलब हाँ। है जैन आप क्रियाशील रहो, इसका मतलब सविता जी कहने का मतलब आप क्रियाशील रहो, आलसी मत हाँ रहो, करते रहो बस, हाँ। जो होगा जो देखा जाएगा। हाँ, इसका क्योंकि मतलब मतलब विष्णु वैष्णव जैन धर्म धर्म में में बार अकाम बार कर्म और जन्म क्या सकाम बोलते कर्म हैं जो ना। है ना, जैन धर्म हाँ में अकाम कर्म और सकाम कर्म है, वहां पे वो निष्काम कर्म और वो जो अभी बताया वो वाला है, मतलब कर्म अलग अलग है, भाव। वहां पे जैन भी जैन धर्म में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि पुण्य को भी तो आपको यहाँ छोड़ोगे तभी आपको कर्म, मोक्ष हाँ, वो मिलेगा। वही तो मैं बोली, अकाम कर्म और सकाम बस। कर्म है, तो वो वाली बात उसमें है। भी है हाँ। इंदिरा जी, सकाम अकाम कर्म उसमें भी है।
निष्काम श्री कर्म, कृष्ण की फिलॉसफी में, बट उन्होंने प्रेफरेंस दिया है निष्काम कर्म को। निष्काम कर्म को। हाँ, प्रेफरेंस निष्काम कर्म है, बट Right. सकाम कर्म अकाम कर्म उधर भी है। नहीं, यहाँ पे दो ही, जैन धर्म में दो है, हम्म। अकाम और सकाम है। इन्होंने कहा हाँ है कि कर्म करो, निष्काम कर्म करो। हाँ, नहीं मैं वही बोल रही हूँ, वो जो आप बोल रहे हो ना सकाम कर्म अकाम कर्म, वो वहां भी है। हिंदू मतलब वो जो नहीं भागवत इंदिरा में जी, है वो यहाँ सब पे है। कर्म करके अकाम निकाम नहीं है, यहाँ पे निर्जरा है, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। कर्म करके नहीं है, दो अकाम और निकाम, आवाज नहीं चलिए, आ रही निर्जरा मुझे। करके है। आवाज आ रही है हाँ जी आ रही है। चलिए मुझे। ठीक है, ये डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे, अभी क्लास का टाइम हो गया है। तो अभी मजा आया नेक्स्ट क्लास में, हाँ मजा तो आ रहा है। तो आप लोग हर क्लास ज्वाइन करिए ताकि हम हमारे डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके। इच्छामि दुक्कड़म चलिए। सभी को, क्योंकि हाँ कहने में कुछ आ राम। जाता है। कोई बात इच्छा नहीं, में। चलिए, जय अच्छा लगा डिस्कशंस जिनेंद्र करके, मैम। और करते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू मैम। चलिए, मैम जय एक एक जिनेन्द्र। हाँ। मैम एक ओके डिबेट मैम, ऑर्गेनाइज थैंक करिए यू। ना मैम प्लीज। ओके, एक बिल्कुल इन बिल्कुल द ठीक है। स्पिरिट ऑफ जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पक्का ऑर्गेनाइज करते हैं, या हो सके तो ठीक उससे पहले भी एक कर लेंगे। आप लोग टॉपिक डिसाइड करके रखिए और ठीक है तैयारी मैम। करके रखिए। ठीक है। ऑल राइट। ओके। वंडरफुल। ऑल थैंक यू। राइट, जय जिनेन्द्र। बाय। जय श्री जय मैम। हिंद।